डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हो बच्चा। तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हो। पहला पढ़े हो, क्या पढ़ रखे हो आप लोग? राउट्स लॉ, ठीक है ना? राउट्स लॉ पढ़ रखे हो आप लोग। उसके बाद से आपने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब पढ़ना है हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चा देखना, बहुत कॉमन चीज है, दोनों में बहुत ही कॉमन चीज है। क्या कॉमन है बेटा? मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट था, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डाल रहे थे बेटा, तो हो क्या रहा था? आप लोग क्या देख रहे थे? मतलब क्या कर रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे? जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे थे, किस में डाल रहे थे बच्चा? जब प्योर सॉल्वेंट में डाल रहे थे, तो क्या हो रहा था? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा था बेटा? बढ़ जा रहा था। आपको क्या ज्यादा टेम्परेचर देना होता था। लेकिन जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कम जाता है, यहाँ पे कम जाता है, और वहां पे क्या कर रहा था? एलिवेट मतलब बढ़ रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिप्रेशन होगा मतलब कम होगा। कोई डाउट क्या? अच्छा, ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छा हम लोग समझे थे उस दिन एक चीज। जैसे सब तो चलो हम लोग ग्राफ बनाते बच्चों, ग्राफ बनाते। अगर इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? वेपर प्रेशर ले लेते हैं। इस एक्सिस को क्या लेते हैं? और इसको अगर हम लोग क्या ले ले? टेम्परेचर ले ले। क्या ले ले बच्चा? टेम्परेचर लेते हैं ना। कोई डाउट नहीं? तो देखना बेटा, अगर आप क्या कर रहे हो, एक कर्व बना रहा हूं मैं। अगर आप क्या कर रहे हो, ये प्योर सॉल्वेंट ले रहे हो। क्या ले रहे हो बच्चा? ये प्योर सॉल्वेंट ले लो आप लोग, ठीक है क्या? और इसमें जैसे ही आप क्या डालोगे, क्या डालने वाले हो आप? या वेरी गुड। आप लोग जैसे ही डालोगे, यह क्या होगा? आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ना? आप जैसे ही क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल क्या डालोगे? कोई सॉल्यूट डालो, सॉल्यूट डाल देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला आपने, और ये इसका क्या है? प्योर सॉल्वेंट। कोई डाउट नहीं? अब यह लिक्विड फेज में रहेगा। किस फेज में रहेगा बच्चों? लिक्विड फेज में। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते, थोड़ा सा चर्चा कर लेते फ्रीजिंग पॉइंट का। किसका चर्चा कर लेते बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कर लो। हम बोलेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid phase is equal to vapor pressure of solid phase of substance ना जी। वो सबस्टांस या तो आप सॉल्वेंट ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो ना? तो कोई चीज ले लो। तो हमने बोला क्या है फ्रीजिंग पॉइंट बेटा? तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, या बिकम्स भी लिख सकते हो। तो यही डेफिनेशन एक्चुअली होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, ही ना होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। कोई डाउट नहीं? अब देखना बच्चा, अगर कुछ तो टेम्परेचर, अगर आपने यहां से इनिशिएट करा, कुछ तो टेम्परेचर अगर लेते हो आप लोग, देखना ध्यान से, यहां पे कुछ तो टेम्परेचर लेते हो, तो यहां पे वेपर प्रेशर इसका कुछ और हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? प्योर का तो कुछ और होगा ना वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर का एक्सेस ले रखे हो आप लोग ना, ये टेम्परेचर का आपने ले रखा। लिया कि नहीं लिया? कोई डाउट नहीं? तो चलो हम इसको मिटाते हैं। अब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, तो देखना अब क्या करेंगे हम लोग। जैसे ही क्या करेंगे, अब हमको सॉलिड फेज भी चाहिए। डेफिनेशन से क्या चाहिए? जिस चीज का प्योर सॉल्वेंट का हमने जो क्या ले रखा है बच्चा, प्योर सॉल्वेंट को लिक्विड फेज में लिया हमने, तो उसका जो हमने डेफिनेशन लिखा है कि लिक्विड फेज तो हमने यहाँ पे ले रखा है, और उसका सॉलिड फेज चाहिए। तो उसको सॉलिड फेज का, अगर मान लो उसका सॉलिड फेज का ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे शार्प कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? शार्प कर्व। मेरे कहने का मतलब, जब आप सॉलिड को ना क्या करते हो बेटा? गर्म करते हो। जब गर्म करते हो तो बहुत ही, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा, जब प्राप्त होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़े हो ना? सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा सा साफ, तो थोड़ा सा साफ कर्व जाएगा, ठीक है क्या?
शार्प कर जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, शार्प कर जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर आप बढ़ाओ। ये क्या सॉलिड फेज था, क्या कैसा फेज था जी? सॉलिड फेज था। किसका? ये जो आपने प्योर सॉल्वेंट ले रखा था, क्या ले रखा था बच्चा? प्योर जो सॉल्वेंट आपने ले रखा था उसी का ये क्या है? सॉलिड फेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। यहां अगर आ रहे हो तो कुछ तो, अगर मैं यहां पे आ जाऊं, देखना ध्यान से, अगर ये टेम्परेचर मैं ले लूं, अगर कोई ये टेम्परेचर मैं फिक्स करूं, तो यहां पे आप आके देख रहे हो कि वेपर प्रेशर और क्या बाबू, लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बेटा दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है क्या? प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का बेटा जो वेपर प्रेशर आ रहा है इक्वल आ रहा है क्या? दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन। हैव एनी डाउट? लो अब देखना बेटा, तो हम इसको लिख देते हैं। जो प्योर का होता है तो हमने तो नॉट डिफाइन, मतलब उससे डिनोशन कर रखा है, तो हम यहां पे लिख देते हैं टी नॉट एफ। कोई डाउट क्या? अब इसको थोड़ा सा हम पीछे बढ़ाते हैं। देखो जरा, नॉन वोलेटाइल जैसे ही आपने सॉलिड डाला, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लिए? पीछे बढ़ा लिए। पीछे बढ़ाया हमने, पीछे बढ़ाया ना, यहां पे थोड़ा सा आके मिलेगा। यानी यहां पे ये कुछ तो आके मिल रहा है, ठीक है क्या? यानी इस टेम्परेचर पे ये पूरे सॉल्यूशन का, अब तो मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट था और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहाँ पे आके टेम्परेचर ये किसका बनेगा? पूरे सॉल्यूशन का बनेगा ना, पूरे सॉल्यूशन का बनेगा ना। हम इसको क्या लिख लेंगे बेटा? टीएफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो कुछ तो डिप्रेशन हुआ, जो प्योर का था उससे कुछ तो टेम्परेचर कम लगा, कम लगा ना, मतलब टेम्परेचर हम लोग का कम गया ना। तो ये जो यहां से यहां तक का जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा क्या होगा? टी क्या होगा? टी डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? वही होगा ना। टेम्परेचर में जो आपको क्या हो रहा है? कमी आ रही है। क्या आ रही है बच्चा? टेम्परेचर में जो कमी आ रही है, तो डेल्टा टी वही ना, चेंज इन टेम्परेचर होगा। व्हाट इज दैट? चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो बेटा, नहीं निकाल सकते हो? डेल्टा टी का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे बेटा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यस, ऐसे टी एफ, इसको फ्रीजिंग पॉइंट का लो आप, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंजिंग आ रखा है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या लिखोगे जरा बताओ? अच्छा डेल्टा टी डायरेक्ट लिख लो आप लोग, तो क्या लिखोगे बताओ? टी नॉट एफ। सही बात बोला आपने, कुछ तो था यहाँ प्योर का और उसमें से डिप्रेस कर जाएगा, मतलब कम तो हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग बच्चा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। कोई डाउट? ये डेल्टा चेंज इन मतलब टेम्परेचर आपको क्या आने वाला है? टी नॉट एफ माइनस जैसे करोगे टी एफ, देन आपको क्या हो जाएगा? आपको एक्चुअल जो चेंजिंग हुआ है टेम्परेचर में, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजिंग हुआ है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में आपको मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? ओके।